भारत के गांव उत्तर प्रदेश में पेश आने वाला वाकया है जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, 10 मुहर्रमुल हराम को भारत में ऐसा क्या हुआ कि दौरान जुलूस ही सैलाबी रेला आ गया। नाजरीन, भारत में बसने वाले मुसलमान आज भी हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम मुस्लिम चपकलिश का शिकार हैं। हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर एक तरफ हो गए, जबकि आने वाली नस्लें इन नफरतों में परवान चढ़कर बड़ी हुई हैं। मुसलमान फिरका वाराना तासुबात में तकसीम होकर अपनी अहमियत और ताकत दोनों खो चुके हैं। ऐसे ही तासुबात में घिरकर जब एक मुसलमान गिरोह ने दूसरे मुसलमान गिरोह को नीचा दिखाना चाहा तो क्या मौजज़ा हुआ। नाजरीन, उत्तर प्रदेश गांव में एक मुसलमान शख्स हमजा रहता था। उसका हमसाया बिलाल भी एक मुसलमान शख्स था। हमजा का ताल्लुक अलग मसलक जबकि बिलाल का ताल्लुक अलग मसलक से था। दोनों हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते। पहल तो माल दौलत और जहानत का मुकाबला ही होता था, लेकिन जब नफरतें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो फिरकों का भी मुकाबला होने लगा। दोनों एक दूसरे के फिरके को बुरा कहने लगे और यूं गांव में 2 फिरके बन गए। एक फिरका हमजा के साथ जबकि दूसरा फिरका बिलाल के साथ था। इन्हीं नफरतों में दिन गुजर रहे थे कि ईद कुर्बान गुजरी और मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही हर तरफ सोगवारी की कैफियत छा गई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के लंगर और न्याज़ें बटने लगी। एक फिरके ने सियाह लिबास पहन लिए और जलसों और मजलिसों में शिरकत करने लगे। हमजा और इसके मोहल्ले वाले जो एक ही फिरके से ताल्लुक रखते थे वो लोग भी जुलूसों में जाने लगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का जैसे मौका हाथ लग गया था। वो आते जाते इन पर जुमले और आवाजें कसा करते थे। कोई ना कोई ऐसी बात कर जाता जिससे एक फिरके के लोगों का दिल बहुत ज्यादा दुखता। अगर अगले लोग पलट कर जवाब देते तो वहाँ जंग का सा माहौल बन जाता। हिंदू खुश हो होकर मुसलमानों को फिरकों में बटा हुआ और आपस में लड़ता देखते। मुसलमान को मुसलमानों के खिलाफ करना असल में हिंदू की ही साजिश थी, जिसमें वो कामयाब हो गए थे। अब हर रोज नित नया तमाशा देखते थे। दुख और सोगवारी के ये दिन भी सुस्त रफ्तारी से गुजरते रहे और 10 मुहर्रम का दिन आन पहुंचा। बिलाल ने हमजा को नीचा दिखाने के लिए एक तरकीब बनाई हुई थी, लेकिन बिलाल भूल बैठा था कि ऊपर अल्लाह की जात सबसे बेनियाज है। वो दिलों तक के हाल जानती है। वो कैसे अपने एक बंदे के हाथों दूसरे बंदे की रुसवाई का सामान होने दे सकती है। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने जुलजना को तैयार किया और उसे लेकर एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में उत्तर प्रदेश से निकले। बिलाल खुश होकर उन्हें जाता हुआ देख रहा था और फिर खुद भी उनके पीछे हो लिया ताकि जब इन लोगों की रुसवाई का सामान हो तो वो जी भर कर हंस सके। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि वो इतना पुरयकीन था कि हमजा वालों की जग हंसाई जरूर होगी। 9 मुहर्रम की रात जब अहले तशय्यो मजलिस से फारिग होकर अपने अपने घरों में सो रहे थे तो बिलाल ने हमजा के घर जाकर चुपके से जुलजना के पाँव की मीखें ढीली कर दी, जो कुछ देर चलने के बाद उस जुलजना के पैरों में चुभती, जिनसे जख्म होता और जुलजना लगड़ा कर चलता। नाजरीन, कोई कितना ही बदअकीदा या नाम का मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। असल में बिलाल कौन था उत्तर प्रदेश गांव में कोई नहीं जानता था। आप भी जानकर चौंक जाएंगे। जुलूस पूरी शानो शौकत से रवाना था। मातम किया जा रहा था, हुसैनी झंडे लहराए जा रहे थे। अहले तशय्यो गम हुसैनी मनाने में मगन थे। किसी ने भी जुलजना की चाल में आने वाले वाज़े फर्क को महसूस नहीं किया और अपनी धुन में गम हुसैनी मनाते हुए आगे बढ़ते गए, जबकि बिलाल इंतजार में था कि जुलजना को ठोकर लगे और मुसलमानों के जज्बात चूर चूर हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि बिलाल के सारे इरादे धरे के धरे रह गए। अल्लाह अपने बंदों की रुसवाई का सामान कैसे होने देता। अचानक ही एक तरफ हलचल मची और एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला जुलूस की तरफ बढ़ने लगा। कुछ लोगों में भगदड़ मच गई तो हमजा ने सबको चुपचाप चलते रहने के लिए कहा। सैलाबी रेला आते देखकर बिलाल जल्दी से वापसी के लिए भागा, क्योंकि वो एक मुनाफिक इंसान और हिंदुओं का तैयार किया हुआ प्रोपेगेंडा था, जो असल में हिंदू ही था, लेकिन मुसलमान बनकर मुसलमानों को धोखा दे रहा था, इनमें लड़ाइयाँ और फसाद डलवा रहा था। सैलाबी रेला जुलूस के पास से गुजरने लगा और बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अज़ादार हुसैन गमे हुसैनी मनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सैलाब के पानी से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि कोसों दूर होने के बावजूद सैलाब के पानी ने बिलाल को जा लिया और उसकी हालत खराब हो गई।
پانی جانے کے بعد حمزہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری و ساری کیا، جو کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ ذوالجناح بالکل ٹھیک چل رہا تھا، اس کے پاؤں کی ڈھیلی میخیں واپس جڑ چکی تھیں۔ اچانک وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایسا معجزہ رونما ہوا جسے سن کر آپ بھی یا حسین کے نعرے لگانے لگیں گے۔ اچانک آسمان پر ایک زوردار بجلی چمکی، جس میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلوار کی چمک نظر آئی۔ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی وجہ سے بے خبر مسلمانوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلوار کو دیکھ کر یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے والے ہندو بھی اس منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ دل میں جذبات کا ڈھیروں طوفان اور آنکھوں میں آنسو لیے مسلمانوں کا یہ قافلہ اپنی منزل کو پہنچا۔ جلوس کا اختتام کرنے کے بعد اہل تشیع اپنے گھروں میں واپس آئے تو انہوں نے بلال کو اپنا منتظر پایا۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی بلال اپنے گروہ کو لے کر ان کی جانب دوڑا اور ان کے قدموں میں گر کر زار و قطار روتے ہوئے معافی مانگنے لگا، کیونکہ سیلاب کے پانی کو صرف خود کو نقصان پہنچاتے اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلوار کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ کوئی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے مسلمانوں کے خلاف کرنے کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلال نے روتے ہوئے اپنے ہندو پروپیگنڈا ہونے اور ذوالجناح کی میخیں ڈھیلی کرنے اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں کروانے والے گناہوں کا اعتراف کیا اور سچے دل سے توبہ کی، جس پر سب مسلمانوں نے اسے معاف کر دیا۔ مسلمانوں کی اس اعلیٰ ظرفی نے بلال کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بلال کو اسلام قبول کرتے دیکھ کر اس کے گروہ کے لوگ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بھارت کے گاؤں اتر پردیش میں ایک بہت ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم اسلامی جماعت عمل میں آئی، جنہیں بعد میں کوئی ہندو، سکھ، یہودی یا عیسائی پروپیگنڈا نہ توڑ سکا۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد سب نے ایک دوسرے کے فرقے کا احترام کرنا سیکھا اور سب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا، الٹا لڑ کر مسلمان اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ آپس میں لڑنے سے توبہ کر لی اور مل جل کر ساتھ رہنے لگے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔